अरविंद सिंह गोप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं 91-92 में, और उस समय वो शायद अध्यक्ष रहते हैं, और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आप भी 92 में जब समाजवादी पार्टी का गठन होता है तो आप भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये वजह क्या है कि समाजवादी पार्टी क्यों लोगों को पसंद आती है? और उस समय जब 91 में अयोध्या का मंदिर ढांचा गिरा था और बीजेपी के पक्ष में एक तरीके का माहौल था। देखिए, श्रद्धेय नेताजी जो है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के अंदर की एक मैग्नेटिक पावर थी। वो लोगों को, खासतौर से नौजवानों के लिए जो है, वो सदैव उनके लिए तत्पर रहते थे, नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए। और नेताजी हमेशा कहते थे कि छात्र संघ जो है वो राजनीति की नर्सरी है। जो छात्र संघ आ गया, जिसने छात्र की राजनीति कर ली। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम लोग यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जिनका आपने नाम लिया, श्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे सीनियर थे, हमारे बड़े भाई हैं। और देखिए 1992 में आदरणीय श्री अरविंद सिंह गोप जी समाजवादी पार्टी से जुड़े, और वो दिन है और आज का दिन है। ना हमने कहीं दूसरी तरफ जाना तो दूर, हम लोगों ने कभी किसी दूसरे दल की तरफ हम लोगों ने सोचा भी नहीं। हाँ, ये सही है कि थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट टाइम लूँगा। ये सही है कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग काय समाज से आते हैं, हमारे वहाँ राजनीति में बड़े दूर दूर तक कोई, ना हमारे पिताजी, ना हमारी माता जी, ना हमारे चाचा, ना हमारे ताऊ, ना हमारे भाई, ना हमारे बहनोई, हमारे दूर दूर तक हमारे वहाँ कोई इतिहास राजनीति का नहीं रहा। लेकिन हम लोग नेताजी से इतने प्रेरित हुए, और उस टाइम पे नौजवान जो था वो नेताजी के लिए दीवाना हुआ करता था। ये सही है कि हमारे पिताजी को जब पता चला कि ये राजनीति, वहाँ पे हमने इसको पढ़ने लिखने के लिए भेजा, और ये नेतागिरी कर रहा है, और ये वहाँ पे नेतागिरी कर रहा है। अच्छा, तब मोबाइल दूरभाष का कोई साधन नहीं था। हम लोग बहुत मध्यम परिवार से कह लीजिए, हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो कोई ऐसा दूरभाष का कोई फ़ोन उन भी हम लोगों का नहीं लगा था कि हमारी कोई बहुत बातचीत होती थी। लेकिन हाँ, ये सही था कि देवरिया के भी बहुत से कुछ स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ से जब देवरिया आते थे, हमारी पैदाइश देवरिया की है, तो जब जाते थे देवरिया, हमारे पिता माता जी दोनों लोग देवरिया रहते थे, पिताजी हमारे देवरिया में पोस्टेड थे, तो जब वो जाते थे तो कहते थे, अरे भैया तू तो भेजले बड़ा अपने लड़का के पढ़े खातिर, वो तो इधर नेतागिरी करता, और वो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी की नेतागिरी करता। तो पिताजी हमारे कहते थे कि कहे उनसे कि भाई मैंने तो उसको पढ़ने के लिए भेजा था, और हमारा तो सपना था कि जिस परिवार से हम लोग आते हैं, हम तो नौकरी चाकरी करेगा, नहीं, हम तो बाबू होकर के रह गए, वो कम से कम सिविल सर्विसेज में जो है कुछ वो करे। और नहीं से वो तो, मेरे पिताजी ने तो यहाँ तक कहा कि किसी सरकारी विभाग में चपरासी बन के पानी भी अगर तुम पिलाओगे ना तो हमको गंवारा है, लेकिन ये राजनीति कर रहा है वहाँ पर। लेकिन 2-3 साल तक, मैं आपको बताऊं, 2-3 साल क्या बल्कि 3-4 साल तक मेरी माताजी से, पिताजी से मेरी बातचीत नहीं, मैं देवरिया भी नहीं गया, क्योंकि हमको भी लगा कि हम यहाँ पर, हमारे माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है, और जो उनका सपना, उस सपने को तो हम चूर कर ही रहे हैं। और उन्होंने जो सपना देखा था, लेकिन हमारे नेताजी एक बात कहते थे, जब हम लोग मिलते थे वो कहते थे कि जिसको आईएएस बनना है आईएएस बन जाए, जिसको आईपीएस बनना है आईपीएस बन जाए, जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाए, जिसको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाए, लेकिन इस दौर में जो पीछे छूट जाए वो हमारे साथ है, क्योंकि राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करने का। अगर आप अच्छे ध्येय से, अगर आप अच्छे उद्देश्य से, अगर आप अच्छे कॉज से राजनीति करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं कोई खराब। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने राजनीति में गंदगी पैदा की, कुछ पार्टियों में गंदगी पैदा हुई, लेकिन हमारे नेताजी ने सदैव लोगों को आगे बढ़ाया है, और हमेशा हम लोग जब भी मिलते थे, और वही बहुत चीज़ें जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर आई। नहीं, नेताजी बहुत लंबे समय तक थे, 2017 तक, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। 2012 तक क्या, करीब 15 तक नेताजी सक्रिय थे, जी, बहुत पूरी फुल पॉलिटिक्स में थे। लेकिन इस समाजवादी पार्टी ने आपको केवल प्रवक्ता बनाया। ये आपको नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ प्रवक्ता बना रही, आपको टिकट तो कभी दिया नहीं, मुझे लगता है? देखिए, मेरा कुछ हो या ना हो, मैं अपने बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपका बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता जगत में। और मैं नहीं, मैं जिस चीज़ को मैं आना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं, हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं, रोज हम लोग कम से कम 100-200 लोगों से, देवकी नंदन भैया, हम लोग हाथ तो मिला ही लेते हैं, तो लोगों की पॉजिटिव निगेटिव वेव्स आती रहती है, हर आपकी पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ करते हैं। आपके साथ में बैठ करके पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये छोटी बात है? अब ये तो नहीं, आप पॉलिटिशियन हैं, नहीं, और हम लोग पॉलिटिशियन को बुलाते हैं। मैं एज अ पॉलिटिशियन की हैसियत से आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपके भाई की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। और देखिए, हमको नाम हमारे माता पिताजी ने दिया, लेकिन हमको पहचान किसने दी?
समाजवादी पार्टी ने दी, आदरणीय नेताजी ने दी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। और ये सही है कि ठीक है कि संवैधानिक पद पर मैं नहीं बैठ पाया, ऊपर आगे अगर मान लीजिए समय आएगा तो निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित हम लोग जो है सदन पहुंचने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल। आप कायस्थ समाज से आते हैं जी। चूंकि जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से कास्ट बेस पर आ गई है। जो कायस्थ समाज है पूरे देश, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, मुझे लगता है 1% के आसपास भी उनकी पॉपुलेशन नहीं होगी। हो सकता हो, मैं पक्के नहीं बता सकता हूं। और कायस्थ समाज को जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग एक तरीके से इग्नोर करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ही कायस्थ समाज अपना मान करके चलता है, भले हालांकि उनके यहाँ भी इग्नोरेंस ही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ये मान के चलती है कि ये वोट हम ही को मिलेगा। देखिए वैसा मैं आपकी डाउट, पहले तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। अभी मैं आपसे, देखिए मैं किसी कास्ट की पॉलिटिक्स में नहीं करता। नहीं, आप नहीं कर रहे, जो हो रहा है पॉलिटिक्स में उसकी बात कर रहा हूं। देखिए मैं चाहता भी नहीं हूं कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको सबको लेकर के चलना है, लेकिन मैं आपका ये परसेप्शन में क्लियर कर दूं कि कायस्थ समाज 1% नहीं। अगर मैं आपसे जातियां पूछूं तो आप जातियां नहीं बता पाएंगे कि कास्ट में कितने कास्ट आते हैं। कुलश्रेष्ठ आते हैं, दलेला आते हैं, सजेला आते हैं, हम जैसे रंजन लिखते हैं, सक्सेना आते हैं, निगम आते हैं, इवन सिंह तक होते हैं कायस्थ, वर्मा होते हैं कायस्थ। और उत्तर प्रदेश में मोर देन 6% कायस्थ हैं। आपके लखनऊ में 4.5 लाख से ज़्यादा कायस्थ मतदाता हैं हर विधानसभा में। हम ये नहीं कह रहे कि मैं कोई अपने समाज का मैं बहुत बखान कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग चूँकि मिलते जुलते रहते हैं, चूँकि परिवार के लोग हैं, हम लोग मुंडन न्योता हकारी सुख दुख जीने मरने में उनके यहाँ पहुँचते हैं, तो हम लोग जानते हैं। आपका देवरिया से आप शुरू करिए। देवरिया में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी विधायक हुआ करते थे। आप गोरखपुर में लीजिए, देवरिया में बसंत लाल श्रीवास्तव जी जो है चेयरमैन हुआ करते थे। आपके देवरिया में बहुत संख्य कायस्थ हैं। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप गोरखपुर में देख लीजिए कितने, गोरखपुर शहर में कायस्थ मतदाता 1,05,000 है। गोरखपुर में तो ठीक ठाक नहीं, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं पूर्वांचल से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका परसेप्शन जो है मैं किसी उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि नहीं, मेरा डाउट नहीं, मैं जो पार्टियां जिस तरीके, जैसे आप मान लीजिए 6% ही मैं मान लेता हूँ जी, उस अनुपात में वो पार्टियां उनको प्रतिनिधित्व अपने यहाँ नहीं देती है, मैं ये बात कह रहा हूँ। नहीं देखिए, लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया पूनम सिन्हा जी को, शत्रुघ्न सिन्हा जी की धर्मपत्नी जी को। 2019 में दिया, 2019 में दिया ना। 2024 में कहाँ दिया किसी का? नहीं, 2024 में तो उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कायस्थ, नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है कि हमारे कायस्थ हैं, ये कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये गलत चीजें हैं ना। ये आपने तो किया क्या? ब्राह्मण और कायस्थ। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ले दे करके सिद्धार्थ नाथ सिंह जी थे, उनको आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, क्या हासिल हुआ उनका? आज कहाँ है वो? आज की तारीख में कहाँ है वो? एमएलए हैं, एमएलए ही है ना, सिंपल एमएलए। आपने उनको मंत्री फिर क्यों बनाया था? फिर आपने एकदम से उनको बर्खास्त क्यों कर दिया, हटा क्यों दिया आपने उनको मंत्रिमंडल से? तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे वहाँ सभी समाज का सम्मान होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, चूंकि हम जिस समाज से आते हैं, कायस्थ समाज का बहुत सम्मान होता है। सिद्धे अखिलेश जी हैं जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, हालांकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जाति को नहीं जानता, नहीं कायस्थ थे वो, नहीं बहुत आप तो चूंकि जानते हैं, लेकिन उनके नाम से कितना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया। आज क्या हश्र है उसका? क्या भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है?